ऐसे आप हम लोगों को छोड़कर मत जाइए सर, क्योंकि आपके जाने के बाद विद्यालय में और छुट्टी के बाद हम लोगों को इतने अच्छे से कौन पढ़ाएगा। और उसके बाद नवादा के उस स्कूल के विद्यार्थी कहते हैं कि आपके अलावा हमें कौन पढ़ने लिखने को कहता है। और वो लोग अपने प्रिय शिक्षक दयानंद प्रसाद का हाथ पकड़कर फफक फफक कर रोने लगते हैं। ये कहानी एक सरकारी विद्यालय की है और ये कहानी आप तक जब पहुंच रही है तो आप इसको सुनने के बाद ये सोचने का प्रयास करिएगा कि सरकारी विद्यालय के शिक्षकों से भी बच्चे कितना प्यार कर सकते हैं। ये कहानी है नवादा के नेमदारगंज के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की। वहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं दयानंद प्रसाद। और जब कल उनकी विदाई हो रही थी तब नवादा के उस विद्यालय के बच्चे एकदम से रो रहे थे, अपने मास्टर साहब का हाथ पकड़े हुए थे और अपने मास्टर साहब को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वो एक सुर में कह रहे थे कि आपके जाने के बाद हमको पढ़ने के लिए कौन बोलेगा, विद्यालय में बात हो या फिर छुट्टी के बाद की बात हो, हमें कौन पढ़ाएगा। और दयानंद सर चुपचाप खड़े होकर उन बच्चों की बातों को सुन रहे थे। एक सरकारी शिक्षक कह लीजिए या फिर एक शिक्षक कह लीजिए, एक बच्चे के जीवन में कितना मायना रखता है जी आपको समझ में आएगा। दयानंद सर उस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे और जब उनकी विदाई समारोह की घड़ी आई तब सारे बच्चे उनको पकड़कर रोने लगे। जब वो जाने लगे तो एक लड़की ने माइक उठाकर यह कह दिया कि हमको भी दयानंद सर की तरह टीचर बनना है। और किसी लड़के ने यह दावा कर दिया कि दयानंद सर हम आपको वैज्ञानिक बनकर दिखाएंगे। तो किसी बच्चे ने यह कह दिया कि मेरा सपना डॉक्टर बनने का है और दयानंद सर से हम वादा करते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक के तौर पर दयानंद जी वहां पर काम कर रहे थे और जैसे ही उनकी विदाई की घड़ी आई बच्चे एकदम रोने लगे। बहरहाल इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मजा मिल जाएगा। अब लौटते हैं नवादा के नेमदारगंज के उस विद्यालय की कहानी पर, जहां एक प्रभारी प्रधानाध्यापक जब विद्यालय को छोड़कर जा रहे थे तब सारे बच्चों की आंखें नम हो गई थी। बच्चे छोड़िए, जो शिक्षक उस विद्यालय में बतौर शिक्षक पढ़ाते हैं वो लोग भी रोने लगे थे। और दयानंद सर का प्रभाव इतना था कि बच्चे एकदम से घेर कर खड़े थे। वो कह रहे थे कि हम आपको जाने नहीं देंगे। बच्चों ने दयानंद सर के लिए अलग अलग तोहफा लाया था। जिसको जो समझ में आया वो दयानंद सर के लिए ले आता है और दयानंद सर को देते हुए कहता है कि प्लीज आप हमको छोड़कर मत जाइए, आपके जाने के बाद इतने अच्छे से कौन पढ़ाएगा, चाहे वो विद्यालय की घंटी हो या विद्यालय के बाद का पल हो। आप हमेशा हमें पढ़ने के लिए बोलते रहते थे, लेकिन आपके जाने के बाद हमें कौन देखेगा। ये सब बातें सुनकर दयानंद सर एकदम से भावुक हो जाते हैं। उनको लगता है कि यही हमारा हासिल है और वो बच्चे एकदम से रोने लगते हैं और कहते हैं कि आपको हम जाने नहीं देंगे। उसके बाद शिक्षक लोग दयानंद सर के लिए भाषण देते हैं। विदाई भाषण दिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। दयानंद जी को माला पहनाकर स्वागत उनका किया जाता है और कहा जाता है कि आप जैसा शिक्षक विरला ही मिलता है। और दयानंद सर ये सब कुछ सुनकर एकदम से शांत हो गए थे और उनको लग रहा था कि इन बच्चों को मुझे छोड़कर जाना क्यों पड़ रहा है। शिक्षकों को लेकर आमतौर पर यह धारणा बनी हुई है कि वो लोग टाइम पास करते हैं। सरकारी शिक्षक की जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि मर्द होगा तो क्लासरूम में पान खाता होगा और कोई महिला होगी तो स्वेटर बुनती होगी, लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत यह है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो इतना शानदार तरीके से पढ़ाते हैं कि उनके जाने पर बच्चे रोने लगते हैं। दयानंद प्रसाद उन्हीं शिक्षकों में से एक हैं जिनके जाने पर पूरा स्कूल भावुक हो चुका था। बच्चे शिक्षक का हाथ पैर पकड़कर इस बात की विनती कर रहे थे कि आप मत जाइए, और लेकिन उनको नियति का शायद पता नहीं था कि जो आया है वो जाएगा और जाना तो है ही। दयानंद सर को बिल्कुल बच्चे छोड़ने को तैयार नहीं थे। स्कूल के अन्य टीचर्स आते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बुझाते हैं, एक तरीके से उनकी काउंसलिंग की जाती है कि दयानंद जी को जाने दीजिए, और तब बच्चे अपने फेवरेट दयानंद जी को जान देते हैं। लेकिन जाते जाते भी दयानंद सर अपने आंसू नहीं रोक पाए और इससे ये मालूम पड़ गया कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहा हर शिक्षक बुरा नहीं है और ऐसा नहीं है कि वो मन से नहीं पढ़ा रहा है।
बाकी ऐसे शिक्षकों को सलाम है, ऐसे शिक्षकों तक बहुत इज्जत पहुंचे जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्योछावर किए हुए हैं, और वो जब जाते हैं तो बच्चों को भी लगता है कि कोई अपना उनसे बिछड़ रहा है। धन्यवाद।